अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए भिंडी प्याज की एक बहुत ही मज़ेदार रेसिपी लाई हूँ भिंडी प्याज की सब्ज़ी बनाने की। भिंडी की सब्ज़ी वाहिद एक ऐसी सब्ज़ी है कि बच्चों से लेके बड़ों तक हर किसी को खाना पसंद होती है। अगर किसी से पूछा जाए कि आपको सब्ज़ियों में कौन सी सब्ज़ी पसंद है तो हर कोई भिंडी का नाम ही लेता है। तो टॉप पर आती है भिंडी की सब्ज़ी, बहुत ज़्यादा इसे पसंद किया जाता है और मुख्तलिफ़ तरीक़ों से इसकी सब्ज़ी बनाकर खाई जाती है। आज मैं आपके लिए बहुत ही सादा, बहुत ही आसान सी रेसिपी लाई हूँ। इसमें कोई मिर्च मसाले इस्तेमाल नहीं होंगे ज़्यादा। आप ख़ुद देखेंगे बहुत ही सादा और सिंपल तरीके से मैं आपको ये सब्ज़ी की रेसिपी बताऊँगी। तो मेरी एक सब्सक्राइबर की बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आई थी कि भिंडी की रेसिपी आप दें, तो मैं अपने स्टाइल की आपको बता रही हूँ कि मैं किस तरह से भिंडी की सब्ज़ी बनाती हूँ। यहाँ पर मैंने 1 किलो भिंडी ली है। इसे धोने के बाद अच्छी तरह सुखा लिया था। पानी इसका जब ड्राई हो गया, इस तरह से मैंने इसकी कटिंग कर ली है। प्याज भी देख लिया हमने इस तरह से रफली काट के ले ली है। अब यहाँ पर हस्बे ज़रूरत ऑयल लिया है, तकरीबन 1 कप ऑयल मैंने लिया है। इसमें जैसे ही ऑयल गर्म होगा तो हमने सबसे पहले प्याज शामिल करनी है। प्याज डालने के बाद प्याज को हल्का सा सौते करना है। इसका कलर चेंज नहीं करना है हमें, हल्का सा बस प्याज को आपने फ्राई करना है। इसके बाद हम इसमें भिंडी शामिल कर देंगे। भिंडी के बारे में मैंने आपको पहले भी कहा था कि धोने के बाद आप इसे पहले अच्छी तरह से ड्राई कर लीजिएगा। इससे हमें एक फ़ायदा होता है कि जब हम भिंडी को फ्राई करते हैं ना, तो फिर उसे फ्राई करने में ज़्यादा टाइम हमारा नहीं लगता है। अगर आपकी भिंडी की सब्ज़ी गीली होगी, पानी लगा हुआ होगा, आपने अच्छी तरह से धोने के बाद ड्राई नहीं किया होगा, तो फिर यहाँ पर इस पॉइंट पे जब हम इसे प्याज के साथ फ्राई करते हैं ना, तो इसमें बहुत ज़्यादा आपका टाइम वेस्ट होगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा लेस बन जाती है पानी की वजह से। अगर आपकी भिंडी एकदम ड्राई होगी, धोने के बाद आप इसे स्ट्रेनर में डाल के रख देंगे कुछ देर के लिए, तो ये अच्छी तरह इसका पानी ड्राई हो जाता है। इसके बाद आपने इसकी कटिंग करनी है। तो यहाँ पर भिंडी की सब्ज़ी बहुत ही खिली हुई भी बनेगी और बहुत ही मज़े की बनेगी, टाइम भी कम लगेगा। अब हमने हाई फ्लेम पर भिंडी को खूब अच्छी तरह से फ्राई करना है। तो यहाँ पर इसको फ्राई करने का एक्चुअल टाइम तो मैं आपको नहीं बता सकती हूँ, बस एक इसकी पहचान ये होती है, देखिए जैसे हम चम्मच चला रहे हैं तो इसमें से लेस निकल गई है। लेस नहीं निकलनी चाहिए, इतना हमने इसे फ्राई करना है। अभी फ्राई करते टाइम ही इसमें मैं मिर्चें भी शामिल कर दूँगी। 3 से 4 मैंने हरी मिर्च ली है, ताकि ये भी इसमें फ्राई हो जाए। हरी मिर्च भी भिंडी के साथ ही आपने फ्राई करनी है, बहुत ही ज़बरदस्त जायका आता है। अब मैं आपको दिखा रही हूँ, देखिए इसमें लेस बन गई है अभी बहुत ज़्यादा। तो ये लेस इसकी जब ख़त्म होगी, ये देखिए जो तार बन गए ना इसमें, ये नहीं दिखने चाहिए। तो आपने खूब अच्छी तरह फ्राई करना है। तो यहाँ मैंने तकरीबन इसे मज़ीद और काफ़ी देर फ्राई किया। इसके बाद इसमें नमक और कुटी हुई लाल मिर्च, बस ये 2 मसाले शामिल किए। साथ में 3 मीडियम साइज़ के टमाटर लिए हैं, क्योंकि 1 किलो भिंडी है, इसमें 3 टमाटर आपने डालने हैं इस तरह बारीक चॉप करके। और मिर्च मसाले मैंने आपसे कहा था ना, मैं बहुत ही कम इस्तेमाल करती हूँ, सिर्फ नमक और मिर्च। इसके अलावा हल्दी भी नहीं इसमें डालनी है, ना ज़ीरा, ना धनिया, ना लहसुन अदरक आपने डालना है, कुछ भी नहीं डालना है। आपने इसे एज़ इट इज़ ऐसे ही सादा तरीके से बनाना है। यकीन मानिए उंगलियां चाटते रह जाएंगे जब आप भी इस तरीके से भिंडी बनाएंगे। यहाँ पर मैंने टमाटर यूज़ किया है, आप चाहें तो केरी भी इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं खटाई के लिए, या फिर लीमू के साथ भी बना सकते हैं, लेकिन मैं लीमू और टमाटर दोनों डालती हूँ तो बहुत ही अच्छा सा जायका आता है। अब मैंने यहाँ कवर कर दिया है इसे, गैस की फ्लेम बिल्कुल हल्की कर दी है। 10 मिनट के लिए ढक्कन लगा के इसे पकाना है हमने। यहाँ पानी सब्ज़ी में आपने बिल्कुल भी शामिल नहीं करना है। टमाटर के जो अपने जूसेस हैं, जैसे ही टमाटर सॉफ्ट होंगे तो उसी में भिंडी भी हमारी अच्छी तरह से कुक हो जाएगी। तो देखिए एकदम से खिली हुई भिंडी प्याज की ये सब्ज़ी हमारी बनके तैयार हो चुकी है। ये देखें भिंडी भी एकदम परफेक्ट यहाँ पर गल चुकी है, एकदम खिली हुई, इसमें कोई लेस नहीं आपको दिख रही होगी। एकदम खिली हुई भिंडी बनके ये तैयार हुई है। अब हमने इसमें ऊपर से लेमन जूस डालना है। तो मैं यहाँ पर आधा नींबू का रस इसमें शामिल कर रही हूँ, इससे बहुत ही अच्छा सा चटपटा सा फ्लेवर आता है। तो बस इसे एक बार अच्छी तरह से मिला लेंगे। तो देखा कितनी बेहद आसान रेसिपी है, कोई टेंशन नहीं है, मिनटों में बन जाती है और खाने में बहुत ही लाजवाब बनती है। आप लोग मेरे कहने पर लाज़मी ट्राई कीजिएगा ये रेसिपी। इंशाअल्लाह ताला आप सबको ये रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली है और आप हमेशा इसी तरह से भिंडी की सब्ज़ी बनाने पर मजबूर हो जाएंगे, क्योंकि वाकई में ये बहुत ही अच्छी मज़ेदार सी रेसिपी है। बहुत ही सादा है, मसाले वगैरह कोई भी ज़्यादा नहीं जाते हैं बनाने में, बस छोटी सी अहम टिप्स थी जो मैंने आपको बता दी हैं। तो सेम रेसिपी को फॉलो करें, इंशाअल्लाह ताला आप सबको बेहद पसंद आएगी ये रेसिपी।
तो रेसिपी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट रेसिपी के साथ। तो जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।